राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में मची कलह। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा तो पल्लवी पटेल ने की खुली बगावत। टिकट न मिलने से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदला अपना रास्ता। जयंत के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी देंगे अखिलेश यादव को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में समाजवादी पार्टी का रास्ता धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। एक एक कर समाजवादी पार्टी के साथी उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी के द्वारा खुली बगावत का ऐलान किया गया था और अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कई चुनौतियों में गिर गए हैं। अभी अभी जयंत ने उनसे हाथ छुड़ाकर एनडीए का दामन थामा था। अब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के अंदर कला छिड़ गई है। टिकट न मिलने से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अपना दल की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी ने तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। दोनों नेताओं के तेवर को देखते हुए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं राज्यसभा चुनाव का समीकरण न बदल जाए। इससे अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन, 4 बार की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन और पूर्व सांसद और दलित नेता रामजी लाल सुमन ने विधान भवन में सेंट्रल हॉल में मंगलवार को नामांकन किया। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी के अंदर का झगड़ा खुलकर सबके सामने आ गया। पार्टी के अंदर तनातनी की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन राज्यसभा टिकट को लेकर कलह सबके सामने आ गई। पीडीए के जिस फार्मूले के दम पर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, उसी के आधार पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। मोर्चा खोलने वालों में सबसे आगे स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव को बाकायदा चिट्ठी लिखकर न सिर्फ अपनी नाराजगी जाहिर की, बल्कि ये चिट्ठी मीडिया को भी दे दी। लेकिन अब जब राज्यसभा की खाली सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पास कम से कम 2 उम्मीदवारों को जिताने की ताकत दिखाई दे रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि अखिलेश यादव उन्हें राज्यसभा भेज दें। पिछले काफी समय से वो अपनी इमेज सामाजिक न्याय का मसीहा की तरह बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देगी, इस बात पर संशय बरकरार है। जबकि समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये बात साफ हो गई है कि राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान होने के बाद उन्हें अपनी अनदेखी का एहसास हुआ होगा। नाराजगी में पीडीए फार्मूले को आधार बनाकर उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम को फिलहाल पीडीए की रणनीति पर काम कर रही समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि वो एक बार फिर से किसी अन्य सियासी दल में अपनी जगह तलाश रहे हैं। वैसे उनकी नाराजगी कुछ और वजह से भी हो सकती है। मतलब पार्टी के कुछ नेताओं के विरोधी बयान। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता मनोज कुमार पांडे ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राम गोपाल ने भी इस सवाल पर उनका बचाव नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।